नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। राज्य में 15 सितंबर से शुरू होने वाले शहरी सेवा शिविरों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से संसद को सार्थक बहस, चर्चा और संवाद का मंच बनाने का आह्वान किया। और राज्य भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में श्री राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी। इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में वे विजयी हुए थे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल किए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया था। प्रदेश में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविरों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में एक बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों से नागरिकों को त्वरित सेवाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविरों में सेवा भाव और गंभीरता से काम करें ताकि आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ब्यौरा समाचार कक्ष से। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में जन्म, मृत्यु और विवाह जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान शहरों की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नाली और सड़कों की मरम्मत होगी। अंधेरी सड़कों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और पार्कों तथा सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि शहर स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बन सके। शिविरों के माध्यम से अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जाएंगे। समाचार कक्ष से जय किशन शर्मा। चुनाव आयोग आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यशाला का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि देश में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी की मौजूदगी में कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। आयोग ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में जनता को गुमराह करने वाली गलत सूचनाओं में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यों में सीईओ कार्यालयों के संचार तंत्र को तथ्य आधारित प्रतिक्रियाओं के साथ भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने योग्य बनाना है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई गई है। ये याचिका भर्ती रद्द करने के संबंध में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की ओर से एकल पीठ की ओर से दिए आदेश पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग कराने की छूट दी है, जबकि फील्ड ट्रेनिंग में कुछ हद तक ट्रेनी एसआई को स्वतंत्र निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कम होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से संसद को सार्थक बहस, चर्चा और संवाद का ऐसा मंच बनाने का आह्वान किया है जहां राष्ट्रीय महत्व और जनहित के मुद्दों को उठाया जा सके। बेंगलुरु में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कल श्री बिरला ने विधायकों से राजनीतिक संबद्धता से हटकर जनप्रतिनिधि के रूप में विचार विमर्श में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधायिका को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम सबके लिए चिंता का विषय, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, कि सदन में चर्चा, संवाद, विधेयकों पे चर्चा, उसकी गरिमा गिरती जा रही है और गरिमा बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चुन के आए सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम इन संस्थाओं के अंदर संसद या विधानसभा की गरिमा के अनुसार हर विषय पर चर्चा, संवाद के मंच बनाएं। आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति के विषय सदनों में नहीं आना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी कल बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आर्टिलरी गन, ड्रोन गन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की, साथ ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों का जायजा लेकर बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन खतरों से निपटने पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन किया। उन्होंने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर बॉर्डर क्षेत्र का भी जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्री सिंह का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये अदालत उच्च न्यायालय, जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ और राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य अधिकरणों में लगाई जाएगी। उच्च न्यायालय जोधपुर में न्यायाधिपति डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जयपुर पीठ में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भर में कुल 498 बेंच बनाई गई हैं, जिनमें 9 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई होगी। इन अदालतों में समझाइश और राजीनामे के माध्यम से मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। लोक अदालत को लेकर आमजन और पक्षकारों में उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर प्रदेश का पहला वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां बहुउद्देशीय वर्कशॉप और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस ट्रेनिंग सेंटर के बन जाने से वंदे भारत के साथ साथ सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का प्रशिक्षण जोधपुर में ही हो सकेगा। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और उसके संचालन में शामिल इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों को यहां ट्रेन मशीनरी को संभालने का गहन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। ट्रेनिंग सेंटर की पूरी इमारत का निर्माण पूर्व निर्मित लोहे की संरचनाओं का उपयोग करके किया जाएगा, जिससे निर्माण समय में कमी आएगी। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मेंटेनेंस डिपो के पास ही करने के उद्देश्य से भगत की कोठी स्थित इंजीनियरिंग डिपो को स्थायी रूप से बनाड़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भरतपुर इकाई ने धौलपुर नगर परिषद में 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को 3,10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है और उन्हें पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता की पत्नी, जो राजकीय संवेदक है, को किए गए कार्य के भुगतान के बदले ये रिश्वत मांगी जा रही थी। जयपुर में आगामी 15 नवंबर को घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कल एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को फेस्टिवल की समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल न केवल लोक संस्कृति का उत्सव बनेगा, बल्कि महिला समुदाय को भी सशक्त संदेश देगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी।
राज्य में 15 सितंबर से शुरू होने वाली शहरी सेवा शिविरों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से संसद को सार्थक बहस, चर्चा और संवाद का मंच बनाने का आह्वान किया है और राज्य भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।